नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है। मीडिया बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आपको पल पल की खबर दिखाएगा, हर वीडियो दिखाएगा और एक एक उनका इंटरव्यू भी दिखाएगा, लेकिन महाकुंभ में होने वाले हादसों की एक भी खबर आपको दिखाएगा नहीं। वहाँ कितने मृतक हुए, कितनों को परेशानी है, किस तरह की परेशानी है, कोई भी खबर आपको दिखाएगा नहीं। बांग्लादेश में जाकर वह ढूंढ सकता है तो महाकुंभ में जाकर वह क्यों नहीं ढूंढ सकता। इस पर आप अवश्य जानते हैं और इस पर आप अवश्य कमेंट करें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सोमवार को विपक्ष ने सरकार को बिजली उत्पादन, कोयले पर ज्यादा भुगतान और कृषि मंत्री किरोड़ी की अनुपस्थिति और दोषी अधिकारी की एक ही जगह पोस्टिंग पर घेरा। असंतुष्ट विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्रियों के साथ तीखी नोकझोंक होती रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान भी कई बार हंगामे की स्थिति बनी। सदन की मर्यादा भी भंग हुई जब संसदीय कार्य मंत्री फ्लो में अपशब्द बोल गए। कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने प्रश्नकाल में क्षमता से 50% बिजली उत्पादन पर सवाल उठाया और कहा कि दोष 2007 में भाजपा सरकार से कोल आवंटन का ठेका अडानी की कंपनी को देने का है। इस पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया कि पिछली कांग्रेस सरकार में तालमेल न होने से ही 40% महंगा कोयला खरीदना पड़ा। रामकेश ने प्रश्न उठाया कि क्या अडानी को फायदा देने के लिए ये घोटाला किया जा रहा है। कोयला 3600 जीसीबी आ रहा है तो अडानी को 4600 जीसीबी का भुगतान क्यों किया गया। इस पर जोरदार हंगामा हुआ। मंत्री नागर बोले कि उत्पादन में कमी कांग्रेस सरकार में हुई थी, अब तो उत्पादन बढ़ा है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भोजन अवकाश से पहले जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तब नेता प्रतिपक्ष जूली को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने न केवल रोका बल्कि असंसदीय शब्द तक कहे। पटेल ने कहा कि बहुत हो गया, बैठ जा, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब सदन तभी चलेगा जब पटेल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस पर तत्काल पटेल खड़े हो गए और सफाई दी और कहा कि वह किसी का अपमान नहीं करते, न गाली जैसी भाषा बोलते हैं। बोलने के फ्लो में कुछ निकल गया तो सॉरी फील करते हैं, इसे डिलीट करवा दे। इस पर डोटासरा गुस्सा गए और हंगामा मच गया कि गलत नहीं बोले तो मंत्री डिलीट क्या करवा रहे हैं। पटेल ने कहा कि उनकी मंशा किसी के प्रति गलत नहीं रही, वह सबका मान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उत्तेजना में यदि कुछ गलत निकल गया तो वह सॉरी बोलते हैं, इसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए। लोकसभा हो या विधानसभा, उत्तेजना में कुछ अधिक ही गलत बोलने की परंपरा शुरू हो गई है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आम आदमी तो उसको बोल भी नहीं सकता। आप इस तरह के नेताओं से किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि वह क्या करेंगे। वहीं स्पीकर ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से तबीयत खराब होने पर अवकाश स्वीकृति की जानकारी दी और वोटिंग कराई। ध्वनिमत से छुट्टी स्वीकृत होगी। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, ये किरोड़ी जी वाला मामला तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो मेरे साडू हैं, किरोड़ी बीमार नहीं, सरकार ही बीमार है। इस पर खूब हंगामा हुआ। दूसरी ओर किरोड़ी सुबह अपने निवास से निकलकर अस्पताल में भर्ती एक कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं वायरल वीडियो भी हुआ। पाली जिले में एक सभा के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर्चे वाली सरकार है। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। सफाई दी, मैंने तो ये कहा था कि विपक्षी सदस्य ये कहते हैं कि हमारा सरकार पर्ची वाली है, लेकिन लोगों ने इसे काटकर आधा वायरल कर दिया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया ने परबतसर में एक विकास अधिकारी को दोषी पाए जाने पर हटाने के बावजूद फिर से लगाने और विकास कार्य नहीं हो पाने का सवाल किया। इस पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि क्या लेन देन था कि पिछली सरकार ने 3 साल में 9 बार विकास अधिकारी बदला। इस पर कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हुए तो दोनों ओर से हंगामा होने लगा। फिर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि 1 साल में 5 बार एपीओ करने के बावजूद अधिकारी को लगा दिया गया।
में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस में डोटासरा बोले कि मध्य प्रदेश से ईआरसीपी पर क्या समझौता हुआ, जनता जानना चाहती। केंद्र के 2 बजट में एक थैला नहीं मिला है। 11 जून 2023 को रात 2 बजे जयपुर रोड पर स्थित होटल मकराना राज्य में कर्मचारियों को डंडों और रॉड से पीटने के मामले में आईएएस गिरधर, आईपीएस सुशील बिश्नोई, तहसीलदार, पुलिसकर्मी और पटवारी सहित 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने एफआईआर नामंजूर कर दी। कोर्ट ने एसपी को निर्देश दिया है कि आरोपियों को वारंट तामील की कार्रवाई कराए, साथ ही केस डायरी भी कोर्ट में पेश की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने 11 साल की बच्ची और उसके छोटे भाई के यूट्यूब इस्तेमाल को गंभीर लापरवाही मानते हुए दादा दादी से कस्टडी छीनकर मां को सौंप दी। पिता की मौत के बाद 1 साल से दोनों बच्चे दादा दादी के पास रह रहे थे। कोर्ट ने कहा कि 11 साल की बच्ची खुद वीडियो बना रही है, एडिट कर रही है, अपलोड कर रही है, लेकिन उसके दादा दादी ने कभी ये नहीं देखा कि वह क्या कर रही है। इसे बच्ची की परवरिश में लापरवाही माना। बच्चों की मां के वकीलों ने बच्ची का यूट्यूब चैनल कोर्ट में दिखाया। दलील दी गई कि बच्ची के दादा दादी उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे। दादा दादी के सामने ही बच्ची सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर रील्स और वीडियो अपलोड करती है और जंक फूड खाती है, लेकिन वह निगरानी नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे पिता का फोन वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर इससे होने वाली कमाई किसी और को मिल रही है। तो जस्टिस ने कहा कि मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। हितों को देखते हुए बच्चों की कस्टडी मां को दी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम उतार चढ़ाव का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे के दौरान रात का तापमान 3.3 डिग्री तक लुढ़कने के बाद सर्दी का असर बढ़ गया। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। इसके बाद पूरे दिन आसमान साफ रहा। देर शाम सिस्टम के प्रभाव से शहर के अलग अलग इलाकों में बूंदाबांदी का दौर चला। हल्की बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। देर रात हवाएं चलती रही। अगले 24 घंटों में इसका असर रहने से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी से दिन रात का तापमान 3 से 4 डिग्री लुढ़कने से फिर से ठंडक बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा। सोमवार को अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ और दिन भर आसमान रहने से धूप खिली। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में पिछले दिनों वाइस चांसलर के साक्षात्कार पद पर राज्य के बाहर के व्यक्ति का विरोध शुरू हो गया। डॉक्टर्स साक्षात्कार को निरस्त करवाने की कवायद में जुट गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को एक पत्र लिखकर इस पद पर बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार हाल ही में हुए साक्षात्कार में शॉर्टलिस्ट हुए डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी। आईएमए ने राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सीनियर डॉक्टर्स को नियुक्त किया जाए, जिससे एम्स की तर्ज पर बन रहे रिम्स का लाभ आमजन को आसानी से मिल सके। वहीं पिछले माह में हुए साक्षात्कार में कार्यवाहक वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को शामिल नहीं करना चर्चा का विषय बना हुआ है। गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण जी की 1113वीं जयंती पर सोमवार को बिरला सभागार में समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। सम्मान स्वरूप सीएम को पगड़ी बंधवाई। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सचेतक व राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कालूलाल गुर्जर, देवनारायण बोर्ड चेयरमैन ओम प्रकाश भड़ाना, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक, विधायक हंसराज मीणा, उदयलाल भड़ाना सहित कई गुर्जर समाज के सदस्य मौजूद रहे। कमिश्नरेट के ईस्ट जिले का जामडोली थाना सोमवार को 24 जनों के स्टाफ के साथ खोल दिया गया। इस थाने की सीमा शहर से निकलते ही जयपुर आगरा रोड की टनल के बाहर प्रताप नगर चेतक विहार से शुरू होकर बगराना स्थित 52 फीट हनुमान मंदिर तक लगेगी। वहीं पीछे कानोता बांध तक की सभी कॉलोनी इस थाना क्षेत्र में आएगी। एसआई भर्ती 2021 के 3 दिन के पेपर परीक्षा के 15 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। एसआई भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। तीनों दिनों के 6 प्रश्न पत्रों के हाथ से लिखे 600 प्रश्न संयुक्त निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग उदयपुर में नियुक्त AAO पुरुषोत्तम दादीच निवासी नागौर को 15 दिन पहले ही मिल गए थे।
पुरुषोत्तम ने लीक पेपर अपनी महिला मित्र कांस्टेबल रेणु और उसकी बहन को दिए थे। रेणु की परीक्षा 13 सितंबर 2021 को अजमेर में थी, जबकि उसकी बहन का पाली में सेंटर गया था। रेणु पास हो गई, लेकिन बहन फिजिकल में फेल हो गई। आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से रेणु की गिरफ्तारी अक्टूबर 2024 में हुई थी। पुरुषोत्तम एसओजी के लिए अब जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि उसके पास 3 दिन की दोनों पारियों के सभी 6 पेपर के सवाल थे। एसओजी ने आरपीएससी सदस्य रामू रायका को 1 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। तब सामने आया था कि रायका ने अपने बेटे देवेश व बेटी शोभा के लिए हाथ से लिखा हुआ प्रश्न पत्र प्राप्त किया था। ऐसे में अंदेशा है कि रायका को भी पुरुषोत्तम ने ही लीक पेपर दिया। रायका और पुरुषोत्तम नागौर जिले के हैं और दोनों पुराने परिचित हैं। अब पुरुषोत्तम के पकड़ में आने पर ही पता चलेगा कि उसे पेपर कहां से मिले थे और उसने किस किस गैंग को पेपर दिया। अब सवाल ये कि डबलएओ को किसने दिए हाथ से लिखे पेपर। एक समय हुआ करता था जब रुपया कमजोर होता था तो बड़ी बहस मीडिया पर होती थी, लेकिन उसका वह बहस अब खत्म हो गई। रुपया 87 रुपये कमजोर हो गया डॉलर के प्रति। रुपया सोमवार को 49 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 87 रुपये 11 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पहली बार रुपया 87 रुपये प्रति डॉलर के नीचे गया, जबकि अब मीडिया पर कोई चर्चा नहीं होती। कहीं तो इसका नुकसान होता ही होगा। यदि नुकसान नहीं होता तो पहले रुपया कमजोर होने पर क्यों हम केंद्र की सरकार को घेरा करते थे और क्यों आए दिन ऐसा कहा करते थे कि रुपया कमजोर होता है तो सरकार की साख गिरती है। अब क्या साख गिरने में कोई कमी हो गई है या इस बार अब कोई चर्चा नहीं होती, इसलिए किसी का भी ध्यान इस पर जाता नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एक एक पेपर की तारीख बदली है। बोर्ड ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। 1 अप्रैल को होने वाला 10वीं का पेपर 4 अप्रैल को और 12वीं का 4 अप्रैल को होने वाला पेपर 7 अप्रैल को होगा। ये जानकारी बोर्ड सचिव ने दी है। हवा में किताबों की खुशबू, शब्दों की सरगोशी और आखिरी दिन भी पहले दिन जैसा जोश। जेएलएफ का 5 दिवसीय सफर सोमवार को अपनी आखिरी पड़ाव पर था। सुबह से ही साहित्य प्रेमी आने शुरू हो गए थे। कोई आखिरी सेशन सुनने आया था तो कोई अपनी फेवरेट बुक पर लेखक के ऑटोग्राफ लेने की होड़ में था। 5 दिन यहाँ साहित्य, कला, फैशन, संगीत और जायकों की महक ने हर कोने को एक नई पहचान दे दी। बुक स्टॉल्स पर अब भी लोगों की चहल पहल थी। कोई बेस्ट सेलर बुक उठा रहा था तो कोई लोक कथाओं की किताबों में अपना बचपन तलाश रहा था। अलग अलग वेन्यू पर आखिरी सेशन जारी थे। यहाँ दर्शक अपनी जिज्ञासाओं के साथ सवाल पूछ रहे थे और लेखक अपने अनुभव की गठरी खोल रहे थे। ये सब हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी से पोर्टल खोला गया। नाम जुड़वाने से पहले सभी सदस्यों के आधार कार्ड सीडिंग करवाना अनिवार्य किया है। अब नाम जुड़वाने के लिए एनएफएसए पात्रता के दस्तावेज नहीं होने के बावजूद लोग राशन कार्ड में आधार सीडिंग के लिए सिटी डीएसओ ऑफिस पहुंच रहे, जिससे कलेक्ट्रेट स्थित डीएसओ ऑफिस में लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों से राशन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ जन आधार व सभी सदस्यों के आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। आधार सीडिंग का कार्य संबंधित इलाके में राशन डीलरों और ई मित्रों को नहीं देने से शहर के दूर दराज के लोगों को कलेक्ट्रेट सिटी डीएसओ ऑफिस पहुंचने में परेशानी हो रही है। ज्यादा भीड़ होने के कारण डीएसओ ऑफिस के कर्मचारियों को दस्तावेजों की फोटोकॉपियां लेकर रखनी पड़ रही है। 3 कर्मचारियों को आधार सीडिंग करने में लगाया गया है। कैंसर को हराने के लिए जरूरी है कि उसकी सही समय पर उपचार की शुरुआत और सकारात्मक सोच हो। ये बात विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर की ओर से 22वां कैंसर विजेता दिवस समारोह में कही। रविवार को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में राजस्थान, यूपी, एमपी सहित देश के विभिन्न राज्यों के कैंसर विजेता शामिल हुए। देवनानी ने चिकित्सालय को इस तरह के आयोजन कर समाज में जागरूकता लाने के लिए बधाई दी। विशिष्ट अतिथि कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई के अध्यक्ष शेखर भंडारी ने कहा कि इतने कैंसर विजेताओं को एक साथ एक मंच पर आना इस चिकित्सालय की सफलता की कहानी को बयान करता है। अभी कुछ दिन पहले शादी विवाह में शामिल होने आए कार चालकों ने बड़ी मात्रा में हुड़दंग मचाया।
अब इसी क्रम में बजायनगर थाना इलाके में सरस पार्लर पुलिया के पास आरएस क्लब के सामने छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। सड़क पर नकली नोटों की गड्डियों को उड़ाते हुए करीब 30 छात्र क्लब के सामने इकट्ठा हुए। उसके बाद उन्होंने सड़क पर डांस करना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामे के चलते गोपालपुरा बाईपास से आने वाले ट्रैफिक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी ने भी उसको फोन करने की कवायद नहीं समझी। यदि फोन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस अवश्य उनकी हेल्प करेगी, सहायता करेगी, क्योंकि पुलिस को हर किसी जगह होने वाले इस तरह के हुड़दंग को पता नहीं या तो रहता और नहीं लग सकता है। लेकिन आम आदमी इतना नपुंसक होके ऐसे माहौल को, ऐसे हुड़दंग को देखता है और सिर्फ ये सोच करके निकल जाता है कि हम क्यों ऐसे लफड़े में पड़े, जबकि होना ये चाहिए कि इस तरह के हुड़दंग देखे तो आप अवश्य पुलिस को फ़ोन करें। पुलिस 100% आपकी सहायता करेगी और इस तरह से यदि आप पुलिस की सहायता करेंगे तो पुलिस आपकी सहायता करेगी और समाज में एक संदेश जाएगा कि कहीं पर भी इस तरह के हुड़दंग होने में अब छात्रों को या लोगों को इस तरह के हिम्मत होने में कम दबाव रहेगा। यूटीबी नर्सिंग अधिकारियों की मांगों को लेकर सोमवार शाम को 4 युवतियों सहित 6 लोग गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर के नजदीक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना पर बजायनगर थाना अधिकारी ममता मीणा मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी ने टंकी पर चढ़े लोगों को समझाकर नीचे उतारा। टंकी पर चढ़ने वालों की मांग थी कि उच्च न्यायालय ने वेतन भुगतान करने के आदेश दिए, लेकिन अभी तक विभाग में किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। सरकार यूटीबी जोधपुर के साथ समस्त जिलों की भर्तियों की जांच एसओजी से करवाई जाए। वहीं टंकी पर चढ़ने के संबंध में किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को अवैध हिरासत में रखने के खिलाफ राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने धौलपुर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके विरोध में सोमवार रात से परिवहन निरीक्षक हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की वजह से मंगलवार को हाईवेज पर वाहनों की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान व वाहन पंजीयन सहित अन्य काम प्रभावित होंगे। इससे पहले संघ के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त आयुक्त रेणु खंडेलवाल और ओपी बुनकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। श्री कुमाऊं क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति की ओर से कुमाऊं समाज का 33वां सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को यानी आज कुमाऊं छात्रावास गोविंदम टावर के पीछे कालवाड़ रोड पर आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष रूडमल कारगवाल ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता बाबूलाल सिरोहिया करेंगे। महामंत्री कमलेश कुमार मारूठिया ने बताया कि सम्मेलन में 7 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन का उद्देश्य शादी में होने वाले फिजूल खर्चों पर रोक लगाना है। राजस्थान मैथिल परिषद जयपुर की ओर से सोमवार को छत्रशाल नगर मालवीय नगर में वसंतोत्सव एवं सरस्वती पूजा महोत्सव मनाया गया। सुबह मां सरस्वती के सामने बच्चों के विद्यारंभ संस्कार किए गए। परिषद के अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा ने बताया कि उदया तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी सोमवार को होने के कारण वसंत उत्सव के साथ मां सरस्वती की भी आराधना की गई। जेएलएफ के अंतिम दिन राजस्थानी लोक कला का अनूठा रंग देखने को मिला। मंच पर बाबूजी की फड़ पर विशेष सेशन हुआ। सेशन के दौरान कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में फड़ चित्रकला और भवाई गायन के माध्यम से बाबूजी राठौड़ की वीर गाथा सुनाई। कलाकारों ने बताया कि ये लोक कला राजस्थान की अनमोल धरोहर है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया जा रहा है। फड़ गायन की अनूठी शैली और कलाकारों के दमदार प्रस्तुतियों ने ऑडियंस को बांधे रखा। कलाकारों ने कहा कि बाबूजी की फड़ में 14वीं शताब्दी के वीर योद्धा बाबूजी की कहानियां चित्रों और गायन के माध्यम से सुनाई जाती है। फड़ चित्रकला और गायन को संरक्षित करने के लिए कई कलाकार काम कर रहे हैं, लेकिन इसे और अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। किसानों को सशक्त करने के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए एग्रीटेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट 5 फरवरी से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत शिविर आयोजित कर किसानों के फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि शिविरों का आयोजन सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। एग्रीटेक योजना में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना और भी कई योजनाओं का लाभान्वित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभियान में किसानों की विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जाएगी। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी चांसलर और वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर भंडारी को मधुमेह अनुसंधान और उपचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए UPRSSDI राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिष्ठित डॉक्टर सरिता बजाज ऑरेशन से सम्मानित किया गया। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी ने डॉक्टर सुधीर भंडारी को UPRSSDI नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठित डॉक्टर सरिता बजाज ऑरेशन प्राप्त करने पर बधाई दी है। दूसरे राज्यों से लाई जाने वाली कृषि जिंसों पर मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में पूरे प्रदेश में सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार से टैक्स हटाने की मांग की गई। तेल, दाल, आटा मिल और मसाला उद्योग के प्रतिनिधि भी सद्बुद्धि यज्ञ में शामिल हुए। व्यापारियों ने दूसरे राज्य से मंगवाई कृषि जिंसों, दोहरा मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क का विरोध किया। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि दोहरे कर से कृषि जिंस की कीमतें बढ़ जाती। इसके मद्देनजर कोर कमेटी ने फैसला किया है, यदि 8 फरवरी तक सरकार मंडी सेस को समान रूप से 1% और कृषक कल्याण शुल्क समाप्त नहीं करती है तो 8 तारीख को व्यापारियों की प्रांतीय बैठक बुलाकर कृषि उपज मंडी और आटा, दाल, तेल और मसाला उद्योग में हड़ताल पर फैसला किया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।